हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। कम्युनिटी का क्या मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे ना, अब सोचो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज होंगे। यहाँ पर फिश की स्पीसीज देखी, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज भी होंगी। फिर प्लांट्स के अलावा मान लो कि अगर हम लोग मान लो ओशन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी चीज़ों की स्पीसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्रैब्स। ठीक, तो ये सब जो भी लोग होंगे, ये लोग क्या बनाएंगे, आपस में सब मिलके बहुत सारे पॉपुलेशन अगर आपस में मिल जाते हैं अलग अलग स्पीसीज के, तो वो बनाते हैं एक कम्युनिटी। ठीक है, तो हम अपने इर्द गिर्द अगर देखते हैं और पाते हैं कि हमारे हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों से हम सराउंडेड हैं, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब आपस में जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं कम्युनिटी। ठीक है, और ये जो सर्वाइवल कंडीशन है ना, वो एक दूसरे स्पीसीज पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप देखोगे कि जो भी आपके घरों के बाहर या फिर जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक, ये आपके आसपास रहने वाली कोई एक दूसरी स्पीसीज है। बात बिल्कुल सही है। इनका सर्वाइवल कंडीशन कैसे फिक्स हो रहा है, या तो आप इनको खाना देते होगे, या फिर ये अपने इन्वायरमेंट में कोई चीज खोज लेते होंगे, खाने पीने की कोई भी चीज। सर्वाइवल कंडीशंस लाइक यहाँ इनको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती होगी वो अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो ये एक अलग स्पीसीज है, और आप अपने एक स्पीसीज हो, ह्यूमन के लिए एक स्पीसीज हो, सब ये सब साथ में मिलके, और इनके साथ पेड़ पौधे आपके अगल बगल होंगे, तो इन सब के साथ उन सबको मिला देंगे हम, तो क्या बनेगा, वो बनेगा कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटीज बन सकती है। तो कम्युनिटी में देखोगे जैसे कि यहाँ पर हमने ओशन के अंदर की एक कम्युनिटी बनाई, इस तरीके से आप और भी कम्युनिटीज बना सकते हो। लाइक ग्रासलैंड की मान लो एक कम्युनिटी बनानी है। ठीक है, तो ग्रासलैंड में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो कुछ ग्रासेस होंगे, कुछ बड़े घास होंगे, कुछ छोटे घास होंगे, कुछ हर्ब्स होंगे, कुछ श्रब्स होंगे। ठीक, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। इनके अलावा यहाँ पर रहने वाले कुछ माइक्रोब्स होंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कुछ जानवर रहते होंगे, और हो सकता है कि आसपास में कुछ घर में रहने वाले कुछ इंसान भी रहते हों। तो इन सबको मिला के ये ग्रासलैंड कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, अब कम्युनिटी देखो क्या होती है ना, कि दो टाइप्स की होती है, एक होती है मेजर कम्युनिटी और एक होती है माइनर कम्युनिटी। ये इसके बेसिस पर डिपेंडेंट है कि जो एक कम्युनिटी का किसी दूसरे कम्युनिटी पर जो निर्भरता है, वो आपस में मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट हैं या फिर कहीं से वो लोग बाउंड कर दिए गए हैं। तो मतलब कितनी डिग्री में वो लोग इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बना सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, अपने ही कम्युनिटी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मेजर कम्युनिटी कुछ होती है, तो ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लो पेड़ पौधे हो गए, तो उनका केवल इतना मतलब है कि सूरज से रोशनी मिलनी चाहिए बस, उसके बाद वो सेल्फ डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर जो सन है वो तो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सबके लिए ही है। तो इस तरीके से वो एक मेजर कम्युनिटी बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल देने की बात हो गई। आप किसी भी ग्रासलैंड की बात कर सकते हो, सुंदरबन की बात कर सकते हो, मतलब किसी भी जगह को आप बता सकते हो जो कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधों के लिए आपके ऊपर उनको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि आप उनको पानी दोगे तब वो बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जमीन के अंदर से अपनी जड़ों से पानी खींच लेंगे, अंडरग्राउंड वाटर से, सूरज से जो भी उनको एनर्जी मिलती है उससे वो लोग अपने फूड को बना लेंगे, और उसको अपना लाइफ प्रोसेस आसानी से चला के बड़े हो सकते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट स्पीसीज हैं, इसीलिए उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेजर कम्युनिटीज। दूसरा आता है माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी का ये मतलब है कि देखो जो भी ऐसे अगल बगल वाले कम्युनिटीज, आपके नेबरिंग कम्युनिटीज हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं, मतलब कि इनकी डिपेंडेंसी जो है ना वो ये जो मेजर कम्युनिटीज थे उनके हद तक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि ये माइनर कम्युनिटीज बनाते हैं। माइनर कम्युनिटी में आप देखोगे कि जो भी इनका न्यूट्रिएंट होता है, जो भी एनर्जी होता है, वो किसी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। क्या होता है कि मान लो कि काऊ डंग का पैड है, जो कि हम लोग वो उपली बनाते हैं ना, तो ये जो काऊ डंग से उपली बनती है, आप देखोगे कि इसके ऊपर ना लाइकेन होते हैं, लाइकेन छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उनका एक जमावड़ा लग जाता है। उनके लिए ना ये जो काऊ डंग का ये पैड है, ये काऊ डंग का जो केक है, ये उनके हिसाब से उनका घर है। तो काऊ डंग जो है वो अपने हिसाब से लाइकेन पर, और लाइकेन अपने हिसाब से काऊ डंग पर, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो इसके बेसिस पर हमें क्या समझ में आता है कि क्या हो गए, ये लोग माइनर कम्युनिटीज के अंदर में आएंगे। ठीक,
कम्युनिटी के कुछ स्ट्रक्चर की बात होती है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मान लो नॉर्मली एक पर्टिकुलर एरिया में मान लो कुछ लोग रह रहे हैं, इनका कुछ अपना पॉपुलेशन है, इसकी कुछ अपनी साइज है, इसके अंदर कुछ अलग अलग स्पेसीज रह रहे होंगे जो कि इसी एरिया में रह रहे होंगे। तो ये सब चीज जो सेवरल स्पेसीज का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज रह रही होंगी, सिंपल सी ये बात बोल सकते हैं ना, ये अलग अलग कम्युनिटीज इस इन्वायरमेंट में रह रही होंगी। जो भी इन्वायरमेंट में ये लोग रह रहे हैं उसका कुछ फेवरेबल कंडीशन होगा, मान लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो इन सब बेसिस पर ये सब क्या बना रहे हैं, ये इस पूरे कम्युनिटी का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, अलग अलग स्पेसीज की कम्युनिटी बेस्ड है अपने ही इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर किस किन चीजों पे इसके स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी कि इसका पॉपुलेशन का साइज क्या है, कौन से जगह पर ये लोग रह रहे हैं, मान लो माउंटेनियस एरिया है कि प्लेन वाला एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर स्पेसीज में। ऐसा तो नहीं कि एक ऐसा स्पेसी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरी स्पेसीज बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसके चलते ये जो छोटी वाली स्पेसीज है ये बड़ी वाली स्पेसीज के अंडर में आएगी, ये इसको मार मार के खा जाएगा, ये वाली स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, केवल इसका ही राज चलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इन सब चीजों में हम लोग क्या देखते हैं कि ये ही बनाता है हमारे कम्युनिटी का स्ट्रक्चर। तो बस इतनी ही बातें थी आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।